जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी काला अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली, सभी भय कष्टों को दूर करने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मन चाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होगी तथा सभी भय और कष्ट दूर होंगे। आप व्रत और कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रिय भक्तों, हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी व्रत रखा जाता है। महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा जाता है और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक भगवान काल भैरव। कहते हैं कि अघोरी समाज के लोग काला अष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। इस वर्ष काला अष्टमी 1 मई 2024 को मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। काला अष्टमी के दिन पूजन करने से सभी भक्तों को भैरव बाबा की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। काला अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि ने तो किया, परंतु भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ का सब अशब्द कहा। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। बता दें कि इस अवतार को महाकाल के नाम से भी, महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगकर तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। इसके पश्चात भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला। कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका नाम दंड मापी भी पड़ा है। काल भैरव के 8 स्वरूप हैं। कहते हैं काल भैरव माता सती के सभी शक्ति पीठों के संरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी शक्ति पीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके नाम विष्णु भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाल भैरव और उन्मत्त भैरव हैं। काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। कहते हैं काला अष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाती है। प्रिय भक्तगणों,
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।